व्हाट इज मार्केट स्ट्रक्चर। मार्केट स्ट्रक्चर क्या है और उसके ऊपर आप लोग ट्रेड किस तरह से कर सकते हो। मार्केट स्ट्रक्चर बेसिकली एक स्ट्रेटजी है जिसका यूज़ करके आप प्रॉफिटेबल हो सकते हो। मार्केट स्ट्रक्चर मार्केट की जो मूवमेंट है, मार्केट या जो साइकिल है उसको एक्सप्लेन करता है। मार्केट स्ट्रक्चर से ऑब्जर्व किया जा सकता है, प्रोडिक्शन की जा सकती है कि मार्केट का नेक्स्ट मूव जो होगा, क्या वो मूव आपका ट्रेंडिंग वाइज है, रिवर्सल है या अगेंस्ट ट्रेंड है। ये सारी चीज़ें जो होंगी, सिनेरियो होगा, ये तब कन्फर्म होगा जब आपको मार्केट के स्ट्रक्चर का इल्म होगा। अगर बात करें तो हमारे पास एक वेव चलती है, उसके बाद एक हाई पॉइंट लगता है, फिर वेव नीचे डाउन साइड पे आती है, एक लोअर हायर लो पॉइंट लगता है, फिर हायर हाई लगता है और अगेन हायर लो हायर हाई। मार्केट के अंदर ये एक वेव का कॉन्सेप्ट है स्ट्रक्चर वाइज। इसकी रेजिस्टेंस लगी जा रही है, सपोर्ट जोन लगे जा रहे हैं। जिन लोगों को अभी तक मार्केट के इतनी एक मोमेंट का पता नहीं है, इतना एक नॉलेज नहीं है, तो वो लोग बहुत पीछे हैं, बहुत उनकी बेसिक क्लियर नहीं है। कोशिश करें कि अपनी जो बेसिक है उसको क्लियर करें। मार्केट से कमाना बहुत इजी है अगर आप लोगों के पास प्रॉफिटेबल स्ट्रेटजी है, आप लोगों के पास वो मेथड है जिससे विद स्मॉल स्टॉप लॉस आप प्रॉफिटेबल हो सकते हो। वॉल्यूम, सप्लाई, डिमांड, ऑर्डर ब्लॉक, लिक्विडिटी, ये बहुत बाहर की चीज़ें हैं, बहुत आगे की चीज़ें हैं। ये तो आपके एडवांस लेवल की चीज़ें हैं। जब तक आपको बेस क्लियर नहीं होगी तो आप लोग आगे मूव नहीं कर सकते। वीडियो को 2-2 मिनट आगे करके देखना या इसको इसकी स्पीड बढ़ाना या फिर इसको आगे लगा के देखना, इसके इससे इन चीज़ों से आप लोग कामयाब नहीं हो सकते। घंटे घंटे के लेक्चर पड़े होते हैं यूट्यूबर के, आप लोग वो देख रहे हो। जो यूट्यूबर के हैं, जो काम की चीज़ है, वो लोग आप उसको आगे कर करके देख रहे हो। तो मुझे इस चीज़ में ذاتی तौर पे कोई बेनिफिट नहीं है। मैं अगर वीडियो बढ़ा रहा हूँ तो मेरे जो प्रीवियस स्टूडेंट्स हैं जिनके साथ अब मेरे लाइव सेशन है, तो लाइव सेशन से पहले अगर वो लोग इस चीज़ों को देख रहे हैं तो उनका फ़ायदा होगा। जो लोग यूट्यूब से वीडियो देख रुक के, उनको इन चीज़ों का फ़ायदा नहीं होगा। अगर आपको इन चीज़ों का पता नहीं है तो समझने की कोशिश करें। लास्ट सपोर्ट लेवल आपके पास लग चुका है। ये जो हमारे पास वेव चल रही है, इस वेव को ABCDEFG के नाम से आप कंसीडर कर सकते हैं। ये एक ट्रेंडिंग साइड है जिसको आप बाय का ट्रेंड भी कह सकते हो। आपके पास ये बाय वेव अभी चल चुकी है। इस वेव के अंदर एक बड़े टाइम फ्रेम की वेव है, स्मॉल वेव इसके अंदर चल रही होती हैं। डिपेंड करता है कि आप किस टाइम फ्रेम के अंदर बैठे हुए हो। उसके अंदर बहुत ज़्यादा किस्म के जो वेव का कॉन्सेप्ट है वो चल चुका होता है। एक टाइम ऐसा आता है कि मार्केट डाउन साइड भी इस लेवल को ब्रेक कर जाती है और आपके पास जो ट्रेंड है वो रिवर्सल वाली साइड पे चला जाता है। फिर हमने इसके अंदर से ढूंढना होता है कि हम इसके अंदर सेलिंग करेंगे या रिवर्सल लेंगे। अब आपके पास पहले तो बाई का ट्रेंड था और जब ये लेवल टूटते हैं तो फिर ये सेलिंग साइड स्टार्ट हो जाती है, लोअर लो लगते जा रहे हैं, मार्केट डाउन साइड पे आती जा रही है। जो मेजर मार्केट स्ट्रक्चर है ओवरऑल, जो इसकी थ्योरी है, बस इस एक बॉक्स के अंदर बंद हो जाती है। इधर से मार्केट स्टार्ट हो रही है और अप साइड पे गई, डाउन ब्रेक हुई, लो लगते जा रहे हैं। एक टाइम ऐसा आएगा कि इसके अंदर इस तरह की सिचुएशन भी बनेगी।
ये सिचुएशन जो होती है स्मॉल टाइम फ्रेम के अंदर बन सकती है, और लॉन्ग टाइम फ्रेम के अंदर आपके पास स्ट्रक्चर पॉइंट ऑफ व्यू क्लियर होते हैं। एग्जाम्पल, आपके पास मार्केट क्लियर बैठी हुई है, और एक बॉक्स आता है, एक टाइम ऐसा आता है कि मार्केट उस बॉक्स के अंदर रेंज की शेप इख्तियार कर जाती है। ये जो रेंज की शेप होती है, इसको अकोमोलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, रिकॉमोलेशन या रीडिस्ट्रीब्यूशन के नाम से कंसिडर किया जाता है, जिसको 3 ACMD, अकोमोलेशन और डिस्ट्रीब्यूशन के नाम से कंसिडर करते हैं। तो ये जो जितनी भी चीज़ें हैं, ये तो मार्केट का जो प्राइस एक्शन है उसके अंदर भी आती हैं, लेकिन डिपेंड करता है कि इस जो बॉक्स है, इस बॉक्स के अंदर आपको कैसे पता चलेगा कि मार्केट इधर से इस बॉक्स के अंदर आ चुकी है और रेंज में चली गई है। इस चीज़ की बात वॉल्यूम पे ही डिपेंड करती है, प्राइस वॉल्यूम पे, कि उसके अंदर उसका कितना डिफरेंस है, फाइट क्या चल रही है बायर सेलर की। उससे ही हम इस चीज़ को प्रिडिक्ट करते हैं। अगर हम देखते हैं तो मार्केट स्ट्रक्चर का अगर बात करें तो उस शेप के अंदर फिर मार्केट अप साइड पे मूव करती है, अप साइड पे टूट जाता है ये लेवल। और बाज़ औक़ात ये जो लेवल होता है इसके अंदर अगर रिवर्सल होगा तो रिवर्सल आपको प्राइस डिवर्जेंस के ऊपर, या फिर हम वॉल्यूम बेस इसको देख के फिर उसके अंदर अगर आपने रिवर्सल एंट्री लगानी है तो फिर वो उस साइड पे लेके जा सकते हैं इसको। ये तो ओवरऑल इसका सिनेरियो है, ओवरऑल मार्केट का जो स्ट्रक्चर है, बाई से सेल और रेंजिंग कंडीशन, बस इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। अब बात करते हैं कि आप के पास अगर ये नॉलेज था तो आपने कितना इसको इम्प्लीमेंट किया। अगर ये नॉलेज है ही नहीं तो ये नॉलेज अब आपको मिल चुका है, बेसिक सा नॉलेज है। अगर ये चीज़ें आपको पता हैं तो फिर आपको मूव करना चाहिए नेक्स्ट लेवल की जो ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज हैं उसकी तरफ। अब बात करते हैं कि मार्केट स्ट्रक्चर जो था, क्या मार्केट स्ट्रक्चर आपको एंट्री दे सकता है, क्या आप इससे प्रॉफिटेबल हो सकते हो। हम लोग तो मार्केट स्ट्रक्चर के साथ वॉल्यूम, सप्लाई, डिमांड, ऑर्डर ब्लॉक के अंदर जितने भी सिनेरियो हैं, ब्रेकर ब्लॉक, परपल्सन ब्लॉक और वॉल्यूम बेस, इसके अंदर लिक्विडिटी बेस, स्वैप एटसेट्रा, उसके अंदर जो भी SI BI लेवल्स हैं, गैप है, इनएफिशिएंसी बेस के ऊपर ट्रेडिंग ली जाती है, ट्रेडिंग करते हैं। जो मार्केट स्ट्रक्चर को समझ जाता है, अगर मार्केट स्ट्रक्चर के बाद ये एडवांस लेवल की चीज़ें हैं। अब देखें, अगर इस लेवल से बात करें, हमारे पास जो ट्रेड ओपन थी, आपके पास बैक साइड से मार्केट आ रही है, तो मार्केट के लेवल की बात करें तो आपके पास ये सीन स्टार्ट है। हायर हाई आपके पास लगा, हायर हाई लगा, मार्केट डाउन आ रही है, हमने इस लेवल के इसको बाय किया, SL दिया, और मार्केट अपना जो डबल टॉप है उसके ऊपर TP हिट कर चुकी है। जितनी भी ट्रेड्स थी इस एरिया के अंदर, जितनी भी हमने ट्रेड्स ओपन की उसके एलसेल आपके सामने है, रिस्क टू रिवार्ड रेशो कितनी है, ऑलमोस्ट ओवरऑल TP हिट हो चुके हैं। इसके अंदर हमने वॉल्यूम देखा है, हमने इसके अंदर इनएफिशिएंसी देखी, ऑर्डर ब्लॉक देखा, या जो भी देखा वो बात की चीज़ है। मार्केट स्ट्रक्चर आपको कहता है कि बाय बाय करो, दैट्स ऑल। बाय करो, OTP लो, ये स्ट्रेटजी है। इस स्ट्रेटजी को अगर देखो तो हमने इसके ऊपर से TP हिट की है। उसके बाद नेक्स्ट ट्रेड की तरफ बढ़ें तो हमारे पास ये UDJPY की ट्रेड थी। मार्केट स्ट्रक्चर आपको कह रहा है कि आप लोग का जो 1 2 3 पॉइंट से स्टार्ट होता है और थर्ड टेस्ट लगता है ट्रेंड लाइन का, आप लोग यहाँ से, इसका 1 पॉइंट है और हायर हाई टूटा, नया हाई लगा, मार्केट डाउन मूव करती है और ट्रेंड लाइन से अगेन टेस्ट करती है और मार्केट बाय में चली जाती है। दैट्स ऑल, बात खत्म। यहाँ पे वॉल्यूम
सप्लाई डिमांड, ऑर्डर ब्लॉक, इनएफिशिएंसी, दैट्स ऑल, कुछ भी नहीं। ये चीज़ें सारी एडवांस लेवल की हैं। मैं अभी जस्ट आप लोगों से मार्केट स्ट्रक्चर की कहानी बता रहा हूँ कि मार्केट स्ट्रक्चर से प्रॉफिटेबल होना, इसको समझना, और इसके ऊपर जितनी भी थ्योरिकल पॉइंट ऑफ व्यू हैं, इन थ्योरिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू को पिक करना, और ऑलरेडी आपको इस चीज़ की इन्फॉर्मेशन है या नहीं है, इसके ऊपर जस्ट सिंपली ये हमारी बात है, ये स्ट्रेटजी की एक्सप्लेनेशन है। उसके बाद हमारे पास ट्रेड पॉइंट ऑफ व्यू था यूरो जेपीवाई का। यूरो जीबीपी है। यूरो जीबीपी को हमने ऑर्डर ब्लॉक की शेप्स के ऊपर पिक किया हुआ है विद वॉल्यूम। तो ये ट्रेड एडवांस लेवल की है, इसको छोड़ें। अब बात करते हैं यूरो यूएसटी की। यूरो यूएसटी के ऊपर अगर देखें तो जो मैंने मार्केट स्ट्रक्चर की बात की, आपके पास मार्केट स्ट्रक्चर क्लियर है। मार्केट स्ट्रक्चर जो है क्लियर हो चुका है, और उसने अपना जो करेक्टर था कर चुका है, अपनी सेलिंग साइड को ब्रेक किया है, और मार्केट नीचे आती है डाउन साइड से हम इसको पिक करते हैं, डबल टीपी करते हैं, और मार्केट अब अप साइड पर मूव कर चुकी है। तो जितनी भी ट्रेड थी अपने टीपी सेट कर चुकी हैं विद एसएल। आप लोगों के सामने है कितना एसएल हमने इस ट्रेड से दिया, कितने पिप्स के टीपी हिट हुए। ऑलमोस्ट 330 पिप्स से भी कम, 20 पिप के इसके एसएल थे, और 2200 पिप्स प्लस टीपी हिट हो चुके हैं। एयूडी यूएसटी की बात करते हैं। ये ट्रेड जो थी हमारे पास स्ट्रक्चर पॉइंट ऑफ व्यू से थी, वॉल्यूम ट्रेड थी, वॉल्यूम बेस। एंड और उसके बाद हमारे पास इसके अंदर लिक्विडिटी बेस्ड ट्रेड को पिक किया गया। उसके बाद नेक्स्ट ट्रेड की अगर बात करें तो जीबीपी जेपीवाई की ट्रेड है। आप देखें जीबीपी जेपीवाई के अंदर जो सिनेरियो चला, हमारे पास एक ट्रेंड आ रहा है। 1 2 3 4 5 6 7, 7 तक की वेव चल चुकी है। मार्केट अप गई, डाउन आई, सेलिंग ब्रेक हुई है। यहाँ से हमने इसकी एंट्री ली, बाय किया विद वॉल्यूम, ये ट्रेड ओपन हुई हुई है। और ऑर्डर ब्लॉक, वॉल्यूम बेस है, लिक्विडिटी का ट्रैप था, इस ट्रेड को पिक किया स्मॉल टिप एसएल के साथ, और इसके टीपीज आपके सामने है, और मार्केट गेन आती है, अपॉर्चुनिटी गेन मिल रही है विद वॉल्यूम। और मार्केट स्ट्रक्चर ये ट्रेड पिक हुई है और अप साइड पे मूव कर चुकी है। अगर इसके टीपीज की बात करें तो हमारे पास जो टीपीज हैं, 300 का ये ट्रेड टीपीज हिट कर चुकी है, और ओवरऑल अगर देखा जाए तो 500 टीपीज हिट हो चुके हैं। नेक्स्ट चेक इन देखें तो हमारे पास कैट जेपीवाई की ट्रेड थी जो 1 2 3 से अप साइड पे थी, और मार्केट ने इसको ब्रेक किया, और वॉल्यूम के बेस की ट्रेड थी, वॉल्यूम बेस्ड ट्रेड है, और हमने इसके अंदर से टीपीज पिक किए। और ऑलमोस्ट मार्केट अभी भी टीपी सेट करने के बाद 200 प्रॉफिट के अंदर क्लोज है। यूरो जेपीवाई के ऊपर देखें तो मार्केट स्ट्रक्चर पॉइंट ऑफ व्यू हमारे पास बिल्कुल क्लियर है। तो मार्केट की ऐसी ट्रेड जिसके अंदर आपको कन्फर्म एक स्ट्रेटजी वाइज कन्फर्म हो, यहाँ से इसकी वेव को काउंट करो, ABCDEF की वेव हमारे पास लग चुकी है। और ये वो सिनेरियो जो पहले मैं आपको बता चुका हूँ, डबल टीपी हिट हुए और उसके बाद भी मार्केट अभी तक भी टीपीज के अंदर ही चल चुकी है। जितने भी अदर फर्दर ट्रेड्स ही ओवरऑल टीपी हिट कर चुकी हैं। ये ट्रेड थी मार्केट स्ट्रक्चर के ऊपर, और विद डिमांड हमने इसको पिक किया, विद वॉल्यूम। तो जस्ट अभी यहाँ पे बात करते हैं कि मार्केट स्ट्रक्चर, अगर आपको मार्केट स्ट्रक्चर का भी आइडिया है तो आप मार्केट से प्रॉफिटेबल हो सकते हैं। अब बिल्कुल स्मॉल हमने लॉट ओपन कर दिए हैं, जितनी भी ट्रेड्स थी बड़ी ऑलमोस्ट टीपी हिट कर चुकी हैं। तो ये थी ओवरऑल थ्योरी, ओवरऑल मार्केट की जो स्ट्रेटजी है मार्केट स्ट्रक्चर की आप लोगों के सामने है। तो कोशिश करें कि आप लोग मार्केट स्ट्रक्चर को समझें, एडवांस लेवल की चीज़ों को पिक करें, मार्केट से प्रॉफिटेबल हों, और तभी आपकी जो ट्रेड होंगी लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड में रह सकते हैं, आप लोग होल्ड कर सकते हो। थैंक यू।